जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ जी की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा, शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती, और साथ ही जानेंगे पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार 6 अप्रैल दिन शनिवार को प्रदोष का व्रत रहेगा। यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 6 अप्रैल 2024 सुबह 10:19 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर। ऐसे में 6 अप्रैल को प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:42 से रात 8:58 तक। शास्त्रों में शिव जी को शनि देव का आराध्य माना गया है, इसलिए जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है तब शनि देव की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और शनि की दशा में भी राहत मिल सकती है। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना धनवान होने के बाद भी वह सेठ बहुत दयालु था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था और वह खूब जी खोलकर दान भी करता था, ब्राह्मणों की आव भगत भी करता था। परंतु उस सेठ के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वह दुख था उसकी संतान का न होना। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। सेठ रात दिन यह सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना ढेर सारा धन है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला उसकी कोई भी संतान नहीं है, ना ही उसका वंश बढ़ाने वाला कोई है। इतना धन दौलत का वह क्या करेगा, यह सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक बार जब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपना सारा कामकाज और अपना सारा धन अपने सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नगर से कुछ ही दूर निकले थे कि दोनों को एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, जो कि समाधि में लीन थे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने तीर्थ की शुरुआत साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर ही की जाए। साधु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों सेठ और सेठानी उनके सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातः काल साधु महाराज समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर वहां उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वे साधु महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हारे अंदर मन की कथा जान गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पति पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करो। साथ ही शनि देव की पूजा भी करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सेठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ। वे बड़े प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई तो दोनों अपने घर लौटे। फिर उन्होंने साधु महाराज के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक श्रद्धा और पूजा पाठ करता है
और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, शनि देव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि देव से जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनि देव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत ना रख पाए तो आप इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुने। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ भी विशेष फलदायी होता है। इस दिन ध्यान पूर्वक और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने से या सुनने से हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी विघ्न आपके जीवन में है और आपके परिवार में है वे विघ्न सभी दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शनि देव महाराज की जय। यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। कथा सुनते समय हमेशा अपने हाथ में पुष्प रखें और कथा समाप्ति के बाद उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सच्चे मन से श्रद्धा के साथ कथा सुनने के बाद सबसे अंत में आरती की जाती है और भगवान को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप समा के चावल की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप आलू या फिर लौकी का हलवा या फिर साबूदाने की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्रत बिना मंत्रों के जाप के, बिना दान के या बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। इसलिए इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को कोई जरूरत का सामान उन्हें दान में दे सकते हैं। अन्न, धन, दक्षिणा का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शंकर और माता पार्वती को गंगा जल से या सादे जल से स्नान कराएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान को इस दिन लौंग, इलायची, अक्षत, पान और सुपारी के साथ एक मुट्ठी हरे साबुत मूंग और एक मुट्ठी गेहूं भी भगवान को अर्पित करें। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आपको स्टील की कटोरी में तिल का या फिर सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनि देव का ध्यान करके फिर इसको दान में देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव के साथ ही शनि देव की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी काले कुत्ते या काली गाय को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी शनि दोष दूर हो जाता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना चाहिए और शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाकर फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाता है। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा,
तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक्पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर चैत्र मास महात्म्य की कथा में देवी भागवत पुराण की कथा भी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर नवरात्रि की वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड की जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ओम नमः शिवाय।